जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, आप लोगों को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 29 को। जी हाँ साथियों, हम लोग अभी कवर करेंगे सेट नंबर 29 को, और इससे पहले हम लोगों ने टोटल सेट नंबर 28 तक कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्त, हम आप लोगों को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में 3-3 बार 4-4 बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। इसके साथ साथ आप लोग को बता दें, ये तो हो गया आप लोग का प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन। उसके साथ हम टीसीएस पैटर्न पर भी क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट कराते हैं, और एनसीईआरटी पर भी क्वेश्चन, और चौथा नंबर रहता है हम लोग का कोटा वाला क्वेश्चन। यानी कि 4 पैटर्न पर आप लोग को क्वेश्चन हम कवर कराते हैं। कोटा वाला क्वेश्चन कौन सा होता है तो आप लोग को बता दें, जो रेलवे के द्वारा इंटरनल एग्जाम्स में पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए एग्जाम लिया जाता है ना, वो एग्जाम वाला क्वेश्चन, इंटरनल एग्जाम वाला वो क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट भर्ती में पूछती है साथियों बाद में। तो ये आप लोग के लिए कोटा वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी से आप लोग को अच्छे से पता है कि एलपी टेक्नीशियन में आप लोग का ज्यादा जो क्वेश्चन है, एलपी टेक्नीशियन में लगभग 30 से जो 40% रहता है ना, 30 से 40% क्वेश्चन वो आप लोग को एनसीईआरटी से ही पूछता है। और उसके बाद टीसीएस पैटर्न इसलिए जरूरी है क्योंकि टीसीएस ही इस बार आप लोग के साल 2024 में रेलवे की एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो ये चारों पैटर्न आप लोगों के लिए रामबाण साबित होता है साथियों इस बार साल 2024 में एग्जाम के लिए। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी तरीके क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सेट नंबर 29 का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि किस समझौते के तहत में मोहम्मद अली जिन्ना और फिर मोहम्मद लीग के पृथक निर्वाचन की मांग कांग्रेस ने ली थी। तो किस समझौते के दौरान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का लखनऊ समझौता। कौन सा? तो लखनऊ समझौते के तहत। ध्यान रखिएगा साथियों कि लखनऊ समझौते के तहत मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद लीग के पृथक निर्वाचन की मांग कांग्रेस ने मान ली थी। लखनऊ समझौता, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। निम्न में से सबसे कम समय तक कौन सा विद्रोह चला? सबसे कम समय तक कौन सा विद्रोह चला था साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का कच्छ विद्रोह, या फिर सन्यासी विद्रोह, भील विद्रोह, या फिर पावना विद्रोह। तो देखिए, पावना विद्रोह जो था ना, पावना विद्रोह यह सबसे कम समय तक चला था। ठीक है, इन चारों में से सबसे कम समय तक कौन चला था? पावना विद्रोह सबसे कम समय तक चला था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पावना विद्रोह। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बीबीआई क्वेश्चन है साथियों, और ये रेलवे के को छोड़ करके अन्य भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, सबसे कम समय तक कौन सा विद्रोह चला? तो पावना विद्रोह चला। ध्यान रखना है। ठीक है, अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ऐसे आप लोग अगर पीडीएफ ले लिए हैं तो पीडीएफ के बारे में आप लोग को मालूम ही होगा, वैसे नहीं मालूम होगा तो थोड़ी देर में बतला भी दे रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन 3-4 देख लिया जाए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहां पर हुआ था? तो देखिए, वर्ष 1921 में हमारे छोटे भाइयों जो मोपला विद्रोह है ना, वो केरल में हुआ था। कहां हुआ था? तो केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और पूछ देता है कि कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1921 में जो है ये आप लोग का विद्रोह हुआ था। विद्रोह का नाम क्या था? मोपला विद्रोह था। कहां हुआ था? तो केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। कब हुआ? तो 1921 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, पंजाब में हुए कूका विद्रोह से कौन जुड़े थे? तो देखिए दोस्तों, कूका विद्रोह की बात कर रहा है, तो कूका विद्रोह से जुड़े थे कौन? तो यहाँ पर बहादुर सिंह तो नहीं जुड़े थे, राम बहादुर सिंह नहीं जुड़े थे, सुदर्शन सिंह भी नहीं जुड़े थे, राजा रंजीत सिंह भी नहीं जुड़े थे। तो देखिए, बाबा राम सिंह जो थे ना, इनका संबंध जो था यह कूका विद्रोह से था। यानी कि पंजाब में हुए कूका विद्रोह से कौन जुड़े थे? तो सही जवाब बाबा राम सिंह जुड़े थे। कौन जुड़े थे? बाबा राम सिंह जुड़े थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाबा राम सिंह जो थे ये पंजाब में हुए कूका विद्रोह से जुड़े थे साथियों। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती थी। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समझ में मुख्य चुनौती क्या थी? तो उनके सामने मुख्य चुनौती ये थी कि गरीबी का उन्मूलन। तो हाँ, गरीबी का उन्मूलन थी भैया। पर्यावरण संरक्षण, हाँ भैया थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन आप लोग का? ये सभी। ठीक है, ये सभी होगा। सही है, शांति बनाए रखना भी था, ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? तो कौन सी महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की
माता कहा जाता है, तो वो महिला का नाम क्या था? वो महिला का नाम था मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा जो थी, यह महिला भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहलाती थी। नाम क्या था? मैडम भीकाजी कामा, जिनका नाम था, यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहलाती थी, मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथियों, बार बार हम इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए भैया और आप लोग इसे भूले नहीं। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय चिन्ह सी स्तंभ कहां से लिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अन्य बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और देखिए साथियों, सबसे पहले आप लोग को हम ये भी बताना चाहिए, जिस पैटर्न पर आप लोग को क्वेश्चन हम कवर करा रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर हो गया, टीसीएस हो गया, एनसीईआरटी हो गया, इन सभी के पैटर्न पर आप लोगों के लिए मैंने पीडीएफ भी उपलब्ध कराया है। और पीडीएफ में मैंने एक्स्ट्रा कुछ चीजें और रखी है। इस पीडीएफ में एक्स्ट्रा चीजें क्या है, तो आप लोग को देखिए, रेलवे और रेलवे का मुख्यालय आप लोग अगर ढूंढिएगा ना, तो आप लोग को बहुत कम चैनल पर यह टॉपिक मिलेगा, रेलवे और रेलवे का मुख्यालय। देखिए साथियों, मैंने ये सारे टॉपिक आप लोग के लिए कवर कराए, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं भैया। जैसे आते हैं कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यहां पर पूछ देता है, देखिए कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है। इधर पढ़िए, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है। यहां पर कह रहा है कि पूर्व मध्य, देखिए यहां पर दक्षिण रेलवे का मुख्यालय पूछ रहा है, यहां पर दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछ रहा है। दोनों में फर्क है भैया, एक ही आंसर मत मारिएगा। तो इसका सभी का जवाब आप लोग को हमारे पीडीएफ में मिल जाएगा। और उसमें प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन डाले हैं, टीसीएस पर भी क्वेश्चन, एनसीईआरटी कोटा वाला सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए उसमें डाले हैं, जो कि रेलवे के एग्जाम 2024 के लिए रामबाण साबित होगा। वैसे सारे क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, इस पीडीएफ में। अगर आप लोग देखिएगा टोटल क्वेश्चन, तो आप लोग को बताना चाहेंगे 20 के प्लस क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए डाले गए हैं, यानी कि 20,000 प्लस मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस पीडीएफ में उपलब्ध कराए हैं। इसमें साथियों अगर हम लोग बात कर लें, तो देखिए साइंस से आप लोगों को 4,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और वहीं पर अगर हम लोग जीके से बात कर लेते हैं, तो जीके से आप लोग को 8,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और स्टैटिक जीके से हमारे दोस्तों, इसमें आप लोगों को 2,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से मैथ और इसी प्रकार से रीजनिंग, मैथ वगैरह का आप लोग का सॉल्यूशन भी मिलेगा। ये आप लोगों के लिए मतलब रेलवे के इंपॉर्टेंट पॉइंट के हिसाब से मैंने ये पीडीएफ अरेंज किया है। 20,000 प्लस क्वेश्चन स्पेशली फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए। तो अगर आप लोग इस पीडीएफ को ले लेते हैं, तो दोस्तों आप लोगों का रेलवे का एग्जाम तो कोई क्रैक करने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ा चीज, लेकर के मोबाइल में मत रखिएगा, नहीं तो सबका बाप रोक सकता है, कभी भी नहीं निकलने वाला। लेकर के मोबाइल में रखना हो तो भैया पीडीएफ मत लीजिए, साफ साफ बोल रहे हैं। पीडीएफ तब लीजिए जब आप पढ़ने वाले हैं, जब आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कम से कम आप लोगों को ये पीडीएफ 2 बार किसी भी सूरत में पढ़ना पड़ेगा। 2 बार किसी भी सूरत में इस पीडीएफ को अगर चाट जाते हैं भैया, घोर कर गिलास में पानी में डाल के पी जाते हैं, इसे जीभ से चाटिए, दिमाग से चाटिए, जैसे इसे खत्म करना है करिए, मगर 2 बार कम से कम इसे आप लोग को पूरा पढ़ना होगा 20,000 क्वेश्चन को। आप लोग को पीडीएफ पाने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, जिसमें आप लोग को साथियों 20,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सिर्फ कितने में, तो सिर्फ 70 रुपए में, 70 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ, 70 रुपए में पूरा सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट 20,000 क्वेश्चन। और मान लेते हैं कि सिर्फ आप किसी बच्चे का सिर्फ साइंस कमजोर है, सिर्फ जीके कमजोर है, सिर्फ मैथ या फिर सिर्फ रीजनिंग, तो कोई एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग व्हाट्सएप कर लीजिएगा सेम नंबर पर। और सिर्फ 30 रुपए में आप लोग कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज करके ले सकते हैं साथियों। चलिए, और कॉम्बो लेते हैं तो 70 रुपए में 20,000 प्लस क्वेश्चन रेलवे एग्जाम के लिए साल 2024 के लिए रामबाण पीडीएफ है। 7 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिन्ह सी स्तंभ कहां से लिया गया। इसका जवाब तो भैया आप लोग को मालूम होना चाहिए यार, अगर कंपटीशन के लाइन में है तो ये सब इजी सवाल है। कहां से, सारनाथ से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों नंबर पीडीएफ का, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान कौन सा था, तो रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको जाना जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का विष्णु दिगंबर पलुस्कर को जाना जाता है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग की सही जवाब हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया, किसने संगीतबद्ध किया था इनके मोहम्मद इकबाल के गीत को, तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का पंडित रविशंकर ने। किसने, पंडित रविशंकर ने।
पंडित रविशंकर जो थे उन्होंने मोहम्मद इकबाल के गीत को सारे जहां से अच्छा को जो है संगीतबद्ध किया था? किसने किया? तो पंडित रविशंकर ने किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, नोट्स में जरूर बना लीजिए। वैसे पीडीएफ में मैंने ये सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, कुछ क्वेश्चन वहां पर छूट गया है तो वो हम आप लोगों को क्लास के माध्यम से कंप्लीट करा ही देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सविनय अयोग्य प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था वह कहां पर हुआ था? तो बतला दे आप लोग को, वर्ष 1929 में ये साथियों लाहौर में हुआ था। वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सविनय अयोग्य प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था वह कहां हुआ? लाहौर में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता के पूर्व किसने राजाओं के द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया था? किसने किया था? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का बाल गंगाधर तिलक नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कर रहा है कि क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्देश्य घोषणा की? तो किसकी की थी? तो सही जवाब होगा, आइए देख लेते हैं। देखिए, भारतीयों को सीमित मतदान अधिकार नहीं, कैबिनेट मिशन की रचना नहीं, दोनों गलत है। तीसरा नंबर ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय, यस, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है, क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की? तो ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था, तो किसके समय में हुआ था? तो वो कौन सा उस वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही जवाब होगा, क्लीमेंट एटली। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 40 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष साथियों जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। तो कितने नंबर ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों, जेबी कृपलानी हम लोग के सही जवाब हो जाएंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया था? तो सही जवाब होगा आप लोग का इसका अरविंद घोष नहीं, हेमचंद्र कानूरे नहीं, अरिजीत सिंह भी नहीं होंगे। हाँ, ये होंगे आप लोग के जतींद्रनाथ बंदोपाध्याय। जतींद्रनाथ बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जतींद्रनाथ बंदोपाध्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ये किसको नहीं मालूम? ये किसको नहीं मालूम? सी राजगोपालचारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन देखिए 3 बार पहले पूछा हुआ था। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन। चलिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? बतलाना पड़ेगा, काहे के लिए, ये सब भी बतलाना पड़ेगा भैया। चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली कब मारी थी? नाथूराम गोडसे जो थे वो महात्मा गांधी को गोली कब मारे था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हम लोग का क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, गोली मारकर भगवो नहीं किया था। 90 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया था? तो वर्ष 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को जो है मुक्त कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गोवा को मुक्त कराया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन, 1930 में नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? खेड़ा सत्याग्रह नहीं, सविनय अयोग्य नहीं, खिलाफत आंदोलन भी, दांडी यात्रा होगा। 1930 में नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? तो दांडी यात्रा किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, चलिए 21 नंबर,
दोस्तों एक बार 21 नंबर को कंप्लीट करने से पहले आप लोग से थोड़ा सा एक विनती करना चाहेंगे हमारे छोटे भाई, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आप लोगों को रोजाना ऐसे जीके जीएस और साइंस के क्लासेस तो उपलब्ध कराते ही हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों का मैंने अभी बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए भी स्पेशल क्लास चालू कर दिया है। तो अगर आप लोग बिहार पुलिस में भी फॉर्म को फिलअप किए तो वो भी क्लासेस वॉच करिए। आप लोग के लिए रामबाण क्लासेस कराए जा रहे हैं और बिहार पुलिस का आप लोग को नोट्स भी दिया जा रहा है। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, इस नंबर पर आप लोग को बतलाए हैं साथियों, ठीक है। इजीली से री एग्जाम आप लोग क्रैक कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार आप लोग से विनम्र निवेदन है छोटे भाइयों, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों मित्रों के पास, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहां आप लोग सोशल आईडी में मन हो। दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग के रेलवे का, उनके पास जरूर एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वर्ष में हुआ। तो आप लोग को ये सब अब 1942 में, कब 1942 में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए भैया 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, अब हम कहाँ ही कहें। 22 नंबर डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। तो 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1877 में। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था। तो कौन सा राष्ट्र था? सही जवाब हो जाएगा हम लोग का यूएसए था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यूएसए राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो साथियों 1776 में जो है स्वतंत्रता प्राप्त किया था। कब? 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था। विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया। अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है, इसका कारण यह है क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। और ये आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन रहने वाला है साथियों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? दोस्त क्वेश्चन पर फोकस मारिए, देखिए भैया टच मारिए इस पर, नहीं दे दिया है क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो गुट निरपेक्षता नहीं है, ठीक है, यही नहीं है, यही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गुट निरपेक्षता जो है यह आप लोगों का गुट निरपेक्षता, हाँ वही होगा। गुट निरपेक्षता जो है वो पंचशील का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गुट निरपेक्षता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई? तो सबसे पहले इन चारों में से कौन सा घटित हुआ था? पढ़िए भैया, सबसे पहले कौन हुआ था? तो आइए देख लिया जाए हम लोग। रूसी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह जो था। तो देखिए यहाँ पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो था ना, ये सबसे पहले घटित हुआ था। कौन सा? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो था इन चारों घटनाओं में से सबसे पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस क्रांति के बाद में निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर आया था? तो उनका नाम यह था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे यह फ्रांस क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट जो थे एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर आए थे, यानी कि इनका नाम उस वक्त चर्चित में था। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट शासक था, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो हमारे दोस्तों इटली का नहीं, ब्रिटेन का भी नहीं। 2 ऑप्शन बचा है, सभी भाई लोग कमेंट करिए। चलिए इसका कमेंट करके राइट आंसर बताइए 2 में से। चलिए क्या इसका सही जवाब होगा, जर्मनी का कि फ्रांस का? सभी भाई लोग कमेंट करिए, जितने भाई लोग वीडियो को वॉच करें। और अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग से एक ही बात बोलेंगे, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए 7870141238 फॉर रामबाण पीडीएफ 2024 के लिए, 2024 रेलवे एग्जाम को क्रैक करने के लिए रामबाण पीडीएफ
कितना क्वेश्चन, 20,000 प्लस क्वेश्चन है इसमें। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये में दिया जा रहा है ऑल सब्जेक्ट के लिए, और कोई एक सब्जेक्ट लीजिएगा उसके लिए आप लोग को 30 रुपये देना होगा साथियों। चलिए स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए दोस्तों मित्रों के पास। चैनल पर नए विजिट के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।